हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। आज हम देखेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है किसी पॉइंट पर जो कि सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पर है और उस कॉइल में करंट है वो कितना होता है। तो सबसे पहले हम सर्कुलर कॉइल को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास एक कॉइल है जो कि सर्कुलर है, एक तार है जो कि सर्कुलर है और उसका सेंटर जो है वो O है। इस कॉइल का हम छोटा सा हिस्सा लेते हैं Mn और उसका ऑपोजिट वाला हिस्सा भी लेते हैं M डैश N डैश। ठीक है, ये एलिमेंट है, छोटा सा हिस्सा है इस पूरे कॉइल का और इसमें जो है करंट पास हो रहा है I। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है हमारा करंट, ये जो है पास हो रहा है। नाउ Mn का सेंटर को हम जो Mn वाला हिस्सा है उसके सेंटर को हम O के साथ कनेक्ट करेंगे और ये जो डिस्टेंस है O और A के बीच में वो जो है कितना होगा, R होगा और Mn का लेंथ जो है वो dl वेक्टर के बराबर होगा और इसका भी लेंथ dl वेक्टर के बराबर होगा। नाउ हम जो है एक पॉइंट को कंसिडर करेंगे इस सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पर, एक्सिस सेंटर से पास होता है। ठीक है, वहां पर पॉइंट P है हमारा और AP डिस्टेंस जो है वो हम ड्रॉ करेंगे। A और P को हम कनेक्ट करेंगे और हम जो है इस वाले पोर्शन को भी कनेक्ट करेंगे, जो M डैश N डैश है उसके सेंटर को P से कनेक्ट करेंगे। ये जो OP डिस्टेंस है वो X के बराबर होता है और यहाँ पर जो एंगल है वो थीटा है, ये वाला एंगल भी थीटा है। ये जो डिस्टेंस AP है वो कितना होता है, ये जो डिस्टेंस AP है वो स्मॉल r के बराबर है और वो बराबर होता है अंडर रूट ऑफ कैपिटल R का स्क्वायर प्लस x के स्क्वायर के और यहाँ पर जो एंगल है वो 90 डिग्री है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जिस प्लेन में Mn और AP है उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, तो इस डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा Mn के वजह से और इस डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा छोटे से पोर्शन M डैश N डैश की वजह से। नाउ ये जो dB वेक्टर है उसको उसके कंपोनेंट फॉर्म में हम लिखेंगे। ठीक है, दो कंपोनेंट्स होंगे, एक जो है वो अलोंग x एक्सिस होगा और दूसरा जो कंपोनेंट है वो y एक्सिस के अलोंग होगा। जो x एक्सिस के अलोंग है कंपोनेंट उसको हम dB साइन थीटा लिखेंगे, दोनों वेक्टर्स के कंपोनेंट है। ठीक है, और जो y एक्सिस के अलोंग है कंपोनेंट उसको हम dB कोस थीटा लिखेंगे। ये जो ऊपर dB है उसका कंपोनेंट ऊपर वाले y एक्सिस पर होगा, नीचे dB है उसका कंपोनेंट नीचे वाले y एक्सिस पर होगा। ये जो एंगल है वो थीटा है, इसलिए जहां पर एंगल थीटा होता है वो वाला कंपोनेंट होता है dB कोस थीटा। कंपोनेंट्स भी हमने लिखे इन दोनों वेक्टर्स के। ठीक है, ना हम निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड को इस छोटे से पोर्शन की वजह से, वो बराबर होगा म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई I dl वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट R वेक्टर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर के और ये जो है हमें बायट सेवर्ट लॉ से मिला है। ये जो फॉर्मूला है बायट सेवर्ट्स लॉ हमने पहले किया था, उसी से हमें ये चीज जो है वो मिली है। फिर उसके बाद ये जो dl वेक्टर है और r वेक्टर है वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। ये जो कर्व पोर्शन है छोटा सा हमारा और ये जो r वेक्टर है वो दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री बनाता है। यहाँ पर फिगर में हमें नजर नहीं आता लेकिन रियलिटी में वही होता है। तो हमें पता है dl वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट r वेक्टर जो है dlr साइन थीटा के बराबर आता है। क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड का। ठीक है, dlr साइन 90 डिग्री आएगा क्योंकि थीटा जो है dl और r वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो 90 है और साइन 90 डिग्री 1 के बराबर आता है। ये जो r है वो यूनिट वेक्टर है, मतलब कि इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, तो dl इंटू 1 इज इक्वल टू dl आएगा। तो dB जो है वो हमारा बराबर होगा म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई I dl
डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। डीएल क्रॉस प्रोडक्ट आर यूनिट वेक्टर का वैल्यू डीएल आता है, उसको हमने पुट किया है। ये जो आर है वो हम यहाँ पर देख सकते हैं, हाइपोटेनस का फॉर्मूला हमने यूज किया है। तो जो स्मॉल आर स्क्वायर है वो बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर के, बिकॉज ये जो आर है वो बराबर है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर के। हाइपोटेनस जो है परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के बराबर होता है, वही से निकाला है। और डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन एम एन एंड AP। जिस प्लेन में हमारा MN है और जिस प्लेन में हमारा AP है उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। ये जो टर्म है और ये जो AP है उन दोनों के प्लेन से परपेंडिकुलर के डायरेक्शन में हमारा ये जो DB वेक्टर है वो होगा। तो ये जो AP है उसके साथ 90 डिग्री बनाएगा क्योंकि DB परपेंडिकुलर है AP वाले प्लेन से, ठीक है। तो ये जो एंगल है ये भी 90 है, हम क्लियरली फिगर में देख सकते हैं। तो ये जो बीच वाला एंगल है वो 90 माइनस थीटा होगा। थीटा को जब हम निकालेंगे तो बीच वाला एंगल मिलेगा, ठीक है ना। इस वाले लाइन को कंसिडर करते हैं, वो भी 90 है। अगर हमें इस वाले एंगल को निकालना है, यहाँ पर जो एंगल है उसको निकालना है, तो कैसे निकालना होगा, 90 माइनस थीटा करना होगा। 90 माइनस 90 प्लस थीटा आएगा, यानी कि थीटा। ये वाला एंगल हमारा थीटा वैसे आता है, ठीक है। डीबी के कंपोनेंट्स को अगर हम देखेंगे तो एक ऊपर की तरफ दूसरा नीचे की तरफ है। तो जो ऊपर वाला डीबी कोस थीटा का पोर्शन है उसको नीचे वाला कैंसिल करेगा, हम यहाँ पर क्लियरली फिगर में देख सकते हैं। और बचता है सिर्फ यही वाले टर्म्स, इनको हमें प्लस करना होगा, ठीक है। कोस थीटा वाले टर्म्स जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ साइन थीटा वाले टर्म्स बचेंगे। उसको जब हम प्लस करेंगे तो हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। प्लस का मतलब होता है समेशन। समेशन के जगह पर हम इंटीग्रेशन का भी यूज कर सकते हैं क्योंकि ये कंटिन्यूअस है, उसके बीच में कोई गैप नहीं है। यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट वी गेट बी जो है समेशन ऑफ डीबी साइन थीटा के बराबर आता है। डीबी का वैल्यू हमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट से निकाल के पुट करना है। तो बस हमने यहाँ पर डीबी का वैल्यू पुट किया है इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, बाकी सारे टर्म्स यू ही आएंगे। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, फिर उसके बाद जो है ये जो पूरा पोर्शन है जो कांस्टेंट है उनको बाहर निकालना है। इंटीग्रेशन सिर्फ डीएल वाले टर्म का होगा। तो म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई आई साइन थीटा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल जो है हमें मिलेगा। ये जो छोटा सा लेंथ है उसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो हमें पूरा कॉइल मिल जाएगा, लेंथ ऑफ कॉइल के बराबर आएगा। लेंथ ऑफ कॉइल जो है वो क्या है, इस सर्कल का सर्कमफेरेंस है, इस कॉइल का सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस का मतलब बॉर्डर होता है, जो कि बराबर होता है 2 पाई इंटू रेडियस के। तो हम इंटीग्रेशन ऑफ डीएल के जगह पर 2 पाई इंटू रेडियस लिखेंगे, बाकी सारे टर्म्स को हमें यू ही लिखना है। इंटीग्रेशन ऑफ डीएल के जगह पर हम क्या लिखेंगे, 2 पाई आर लिखेंगे। कैपिटल आर आएगा क्योंकि रेडियस यहाँ पर कैपिटल आर है। बट लेकिन क्या होगा, जो साइन थीटा है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के। परपेंडिकुलर यहाँ पर हमारा कैपिटल आर है और हाइपोटेनस हमारा स्मॉल आर है, जो कि अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर है। तो कैपिटल आर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हम लिखेंगे। अंडर रूट का मतलब होता है रेज टू पावर 1/2। साइन थीटा के जगह पर इस वाले वैल्यू को हम पुट करेंगे तो बी हमारा बराबर आएगा म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई, फिर आई हम लिखेंगे डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हमें लिखना है। फिर उसके बाद हमें इनटू करना है साइन थीटा की जगह पर आर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर 1/2, फिर हमें लिखना है 2 पाई आर, ठीक है। और ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड है। ना हम क्या करेंगे, हम जो है पाई और पाई को कैंसिल करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 होता है, तो हमें म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 2 मिलेगा। फिर हम यहाँ पर आई को भी लिखेंगे, फिर हम क्या करेंगे, आर इंटू आर करेंगे जो कि आर स्क्वायर आता है। यहाँ पर व्हेन द बेसेस आर सेम पावर्स आर एडेड होगी, एक्स स्क्वायर प्लस
प्लस आर स्क्वायर के जो पावर्स है उसको हमें 8 करना है, तो 1 + 1/2 जो है वो 3/2 के बराबर होता है, पावर में 3/2 आएगा। इफ द कॉइल हैज n टर्न्स, अगर जो हमारा कॉइल है उसमें n टर्न्स है, n टर्न्स मीन्स उसको n बार हमने क्या किया है, लपेटा है, तो उस वक्त मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमें कैसे मिलेगा, B डैश जो है वो n इंटू B करना होगा। B का वैल्यू हमने ऊपर निकाला है, उसी को n के साथ इंटू करना होगा, तो हमें जो है वैल्यू मिल जाएगा। और ये है हमारा इक्वेशन नंबर 3। एट दिस सेंटर, सेंटर पे क्या होता है, सेंटर पे जो कॉइल है वहाँ पर x का डिस्टेंस 0 होगा कॉइल के सेंटर पर, ठीक है, तो यहाँ पर हमें 0 पुट करना होगा, बाकी सारे टर्म्स यूं ही आएंगे। तो B डैश जो है वो हमारा बराबर आता है μ0 Ni r का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 r स्क्वायर होल पावर 3/2, 2 और 2 हो जाएगा कैंसिल, बचेगा μ0 Ni r का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 r का क्यूब, स्क्वायर एक हो जाएगा, एक ही बचेगा r, 2 स्क्वायर वाले r हो जाएंगे कैंसिल, तो बचेगा μ0 Ni डिवाइडेड बाय 2r। मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट, कंसिडर अ सर्कुलर कॉइल, हमें जो है एक सर्कुलर कॉइल को कंसिडर करना है ऑफ रेडियस r, जिसका रेडियस जो है वो r है, इन विच करंट I इज फ्लोइंग, और इसके अंदर करंट I जो है वो फ्लो हो रही है। लेट P बी अ पॉइंट, हम सपोज करेंगे कि जो P है वो एक पॉइंट है एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर O, सेंटर O से वो डिस्टेंस जो है x बनाता है, हुज प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर, और ये जो प्लेन है, जिस प्लेन में हमारा कॉइल है वो इस पेपर के प्लेन से परपेंडिकुलर है, यानी कि जो हमारा पेपर है उससे आगे और पीछे की तरफ होगा हमारा कॉइल, बाहर की तरफ निकला हुआ होगा पेपर के आर पार। लेट अस कंसिडर अ स्मॉल एलिमेंट Mn, हम एक छोटा सा हिस्सा कंसिडर करते हैं ऑफ लेंथ dl, जिसका लेंथ जो है dl है, ए बी द मिड पॉइंट ऑफ एलिमेंट Mn, और इस Mn का जो बीच वाला हिस्सा है वो है A। अकॉर्डिंग टू बायट-सैवर्ट्स लॉ, बायट-सैवर्ट्स लॉ के मुताबिक द मैग्नेटिक फील्ड dB, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है dB वेक्टर एट अ पॉइंट P पर, ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट इज गिवन बाय, इस छोटे से एलिमेंट की वजह से वो कितना होता है, dB जो है μ0 डिवाइडेड बाय 4 पाई I dl वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट r यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर के बराबर होता है, और ये हमारा बायट-सैवर्ट लॉ है। ये जो dl वेक्टर है वो r वेक्टर से परपेंडिकुलर है, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है, यहाँ पर नजर नहीं आ रहा बट है, तो dl वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट r वेक्टर dl साइन 90 डिग्री के बराबर होगा, जो कि dl के बराबर होगा। r1 है तो उसको नहीं लिखेंगे तो चलेगा, तो db जो है वो इतना आ जाएगा, dl क्रॉस प्रोडक्ट r यूनिट वेक्टर की जगह पर हमें dl पुट करना है, और r जो है वो अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर के बराबर होता है, तो r का स्क्वायर जो है x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होता है। जो डायरेक्शन होता है dB वेक्टर का वो परपेंडिकुलर होता है उस प्लेन से जिसमें Mn और AP प्रेजेंट है, जिस प्लेन में Mn और AP है उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में dB वेक्टर होगा, ठीक है ना। हम dB को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं, dB साइन थीटा जो कि px के अलोंग होगा और OP से पैरेलल होगा, और dB कोस थीटा जो कि py के अलोंग होगा और OP से परपेंडिकुलर होगा। जो कॉइल है उसको हमने लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स में डिवाइड किया है, करंट एलिमेंट्स में n is seen component of dB perpendicular to OP due to current element is cancel, और हमें ये नजर आ रहा है कि जो करंट एलिमेंट है Mn के वजह से जो करंट एलिमेंट है dB cos थीटा वो कैंसिल करता है उसका जो ऑपोजिट करंट एलिमेंट है M डैश N डैश, जैसे कि इस वाले को ये वाला हिस्सा कैंसिल करेगा, ठीक है, ये हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, वही यहाँ पर लिखा है। एंड द कंपोनेंट्स ऑफ dB पैरेलल टू OP
गेट सम अप। और जो dB sin थीटा वाले हैं वो एक ही डायरेक्शन में आते हैं, ये प्लस हो रहे हैं, हम क्लियरली देख सकते हैं। जो कोस थीटा है एक ऊपर दूसरा नीचे है तो कैंसिल हो रहा है। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो है इस पूरे कॉइल के वजह से वो हमें dB sin थीटा को प्लस करके मिलेगा। समेशन के जगह पर हम इंटीग्रेशन का यूज करेंगे, क्योंकि ये जो कॉइल है हमारा कंटिन्यूअस है, कहीं पे गैप नहीं है। ठीक है, गैप होता तो समेशन का यूज करते। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में से हम dB का वैल्यू लाएंगे और यहाँ पर पुट करेंगे, बाकी सारे टर्म्स यूं ही सेम आएंगे। ठीक है, dB का वैल्यू पुट किया इक्वेशन नंबर फर्स्ट में से, साइन थीटा का वैल्यू हमने लिखा और इंटीग्रेशन के बाहर हम वो सारे टर्म्स लाएंगे जिसको इंटीग्रेट नहीं करना है, तो इंटीग्रेशन के अंदर dl बच जाएगा। और dl का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरा कॉइल आ जाएगा। पूरा कॉइल का सरकमफेरेंस बॉर्डर जो है 2 पाई r के बराबर होता है, जहां पर r रेडियस है तो उसको हम लिखेंगे। ऑल्सो जो साइन थीटा है वो हमें इस ट्राइंगल को कंसिडर करना है AOP, उसमें हमें जो है साइन थीटा निकालना है जो कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है और वैल्यूज को हमें पुट करना है। और जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल करेंगे तो b का वैल्यू हमें मिल जाएगा ना। अगर हमारे कॉइल में n टर्न्स है तो n से इंटू करना होगा। अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है करंट कैरिंग कॉइल के सेंटर पर, तो उस वक्त जो डिस्टेंस है वो 0 होगा क्योंकि वो सेंटर पर है। ठीक है, तो x के जगह पर 0 पुट करना है तो b डैश जो है म्यू नॉट NI डिवाइडेड बाई 2r आता है।